जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड्स आज के बाद आप इन फार्मूला को कभी नहीं भूलोगे। तो देखो फार्मूला कैसे हम याद करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपका एक वृत्त है, जैसे कि ये क्या फ्रेंड्स आपका वृत्त है। अगर आपको इसका परिधि निकालना हो तो परिधि देखो कैसे निकालोगे। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है फ्रेंड्स 2πr। और देखो ये कैसे होते हैं, जो यहाँ सेंटर है इसका ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जो यहाँ तक की जो दूरी है, जो उसका कोण बना हुआ है, तो ये क्या होती है वृत्त की परिधि। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सेंटर से त्रिज्या तक की जो दूरी है और त्रिज्या के और पास का जो घेरा होता है उसे कहते हैं परिधि। तो देखो परिधि बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 2πr, या इसे आप क्या कह सकते हैं परिमाप। ठीक है। अगर आपको इसको क्षेत्रफल निकालना हो वृत्त का, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स आपका पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है। जैसे कि मान के चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मान के चलिए कि ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताइए। तो देखो आप कैसे निकालोगे। जब आपको परिधि निकालनी हो तो देखो 2 इंटू पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7, 22/7। और देखो रेडियस, ये क्या फ्रेंड्स हमारी त्रिज्या जो होती है इसे रेडियस कहते हैं। तो इंटू 7, तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर ये होगी फ्रेंड्स क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी। उसी प्रकार देखो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो क्या करोगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है फ्रेंड्स हमारी 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कटेगा, 22×7 154 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वृत्त के फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखो ये हो गया वृत्त का। अगर आपको अर्धवृत्त निकालना हो तो देखो अर्धवृत्त कैसे निकालोगे। जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, हमारा पूरा वृत्त है, इसे मैंने बीच में से काट दिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा हमारा अर्धवृत्त। अब देखो अर्धवृत्त क्या करना है आपको। अगर आपको परिधि निकालनी हो तो देखो परिधि कैसे निकालोगे, अर्धवृत्त की परिधि। तो देखो परिधि निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो वृत्त की परिधि आई है इसको क्या करना है आधा। यानी वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसे आधा कर देंगे, वो 1/2 इंटू 2πr। ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो वृत्त अर्धवृत्त की परिधि कितना है फ्रेंड्स हमारी πr। ठीक है। उसी प्रकार जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा अर्धवृत्त का तो कैसे निकालोगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2, यानी कि आधा करना है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था πr², यानी कि 1/2 इंटू πr²। ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, ये होगा वृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, और वृत्त का अर्धवृत्त का वृत्त और क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो मान के चलिए समकोण त्रिभुज का ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो इसे कहते हैं कर्ण। ठीक है फिर ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू लंबाई, या लंब इंटू आधार। तो यहाँ से क्या निकल गया फ्रेंड्स आपका, यहाँ से निकल आया आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। एक होता है देखो आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो होता है फ्रेंड्स जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी कि देखो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो देखो इसका क्षेत्रफल आप निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा विषम हो। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक त्रिभुज है जिसकी ये आमने सामने की भुजाएं क्या हमारी बराबर हैं, यानी कि ये सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये तीसरी भुजा ये अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आपको समकोण त्रिभुज बनता है तो 1/2 आधार इंटू लंबाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, हमारी ये हमारे दोनों भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा का अलग। जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखो कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस के b²। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स ये तो आपका होगा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको ये निकालना होगा कैसे आता है तो देखो इसे निकालने के मैं आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे कहाँ से आया। ठीक है, तो देखो मान के चलिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये भुजा ए, ये भी भुजा ए। मान के चलिए ये जो भुजा है हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आधी है, क्योंकि जो लंब पड़ता है वो दोनों, ये क्या हमारा समद्विभाजक है, ये इतनी भुजा बराबर, दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि आधा भाग ये इतना है, आधा भाग इतना है, तो ये हमारा b/2 और ये भाग होगा हमारा b/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, इस लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई निकालने के लिए देखो हम करना क्या होगा, मान के चलिए हमारा h है, तो h बराबर क्या निकालेंगे हम, h बराबर निकालेंगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर में से इसे घटाएंगे आधार के स्क्वायर को, तो a² माइनस के b²/4। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या हमारा h का स्क्वायर। तो देखो h का मान कैसे निकलेगा, इस पर चढ़ा देंगे रूट, तो 4 एकम 4, तो 4a² माइनस के b²/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गई आपकी हाइट आ गई, यानी कि h का मान। और अगर आपको क्षेत्रफल अब निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट। बेस जो होगा फ्रेंड्स आपको टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि b। तो क्षेत्रफल देखो यहाँ से निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 बेस कितना फ्रेंड्स हमारा b इंटू हाइट है फ्रेंड्स हमारी, देखो रूट में 4a² माइनस के b² अपॉन में कितना होगा 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है फ्रेंड्स हमें, अब देखो 1/2, 2 का गुना इसमें करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ आएगा 4। ठीक है, तो देखो √4 में से जब बाहर निकालोगे तो यहाँ से आएगा 2, और 2 का गुना जब 2 में करोगे तो हो जाएगा हमारा 4, तो बना अपन 4 इंटू वी इंटू रूट में 4a² माइनस के b²। तो यही क्या फ्रेंड्स आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स।